everyone, welcome back to Equipoise Classes and I welcome you all in Mission CUET 2024 सीरीज जहाँ पे हम 100 परसेंटाइल लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में एंड ये पार्ट 23 है गाइस, 23rd वीडियो यानी 22 वीडियोस अगर पहले की नहीं देखी तो प्लेलिस्ट है मिशन CUET 2024 के नाम से, जाओ उसे देखो, सारे पार्ट्स वहां पे मिलेंगे। एंड इस वीक का थीम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड आज हम करने वाले हैं एक केस स्टडी जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट से आई है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ना वीडियो देख लेना, लेकिन पहले वो रेड बटन है ना सब्सक्राइब बटन, प्लीज उसे क्लिक करो क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग माय वीडियो हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस सेकंड्स लगने कुछ टाइम नहीं लगेगा बट मेरे लिए बहुत मीन करेगा, सो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू नो मी यू कैन पॉज एंड रीड, और ज्यादा जानना है मेरे बारे में कमेंट सेक्शन करो, मैं रिप्लाई करके बता दूंगी, ठीक है। देन CUET स्कोर कार्ड देख लो, मैं अपीयर हुई थी, ये मेरा ही स्कोर कार्ड है, ये देख सकते हैं आप, मेरा ही नाम है, NTA से आया है, ठीक है। 23 में मैं अपीयर हुई थी, इकोनॉमिक्स मेरा डोमेन सब्जेक्ट था एंड मेरा 100% आया था, दैट मीन्स यू कैन ट्रस्ट व्हाट आई एम टीचिंग यू, ओके। सो दिस इज द एजेंडा, यू कैन पॉज एंड रीड। सिलेबस आपको कहाँ मिलता है, इस वेबसाइट पे मिलता है। मैंने अभी सिर्फ यूनिट 7 का निकाला है क्योंकि अभी इस वीक का थीम हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। सोर्स बेस्ट सोर्स NCERT ही रहेगा, हम देखते हैं हर वीडियो में, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन लाइन बाय लाइन NCERT से पिक करा जाता है, ठीक है। सो केस स्टडी एक बार रीड करती हूँ और फिर क्वेश्चंस फॉलो अप करते रहेंगे, ठीक है। द मार्केट फियर्स दैट द रूपी कुड फॉल बिलो ₹80 to $1. इट मे ब्रीच द 80 मार्क, ओके। दैट मीन्स 80 से ऊपर हो जाए। ब्रीच दी 80 मार्क क्या है कि ₹1 इज इक्वल टू $1, okay, let's write it, $1 is equal to ₹80. It may go above 80 now, ठीक है, breach the 80 mark. Then an ET portal of 14 brokerage firms bank showed that foreign institutional investors are making an effort to invest in safe haven assets in developed markets. This fear has caused flight of capital to foreign countries and increased the pressure on Indian rupee, ठीक है, इंडियन रूपी पे प्रेशर पड़ता है। तो on the basis of above report identify what will be the impact on Indian imports and exports. Guys, क्या होता है $1 के बदले आप अगर इंपोर्ट करते हो, हम पहले इंपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। मैं कुछ इंपोर्ट करती हूँ, मैंने US से इंपोर्ट करा फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया US, जब मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, मैं गुड्स इंपोर्ट कर रही हूँ बट मैं उन्हें पे कर रही हूँ, ठीक है, पैसे दे रही हूँ मैं उन्हें, आई एम पेइंग देम। व्हेन आई एम पेइंग देम अर्लियर, मैं उनको डॉलर में अगर दे रही हूँ तो पहले मुझे $1 के बदले सिर्फ 80 रुपीज देने पड़ रहे थे, अब मेरे को महंगा पड़ रहा है इंपोर्ट करना, अब मेरे को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इंपोर्ट मैं रिड्यूस कर दूंगी। और ऐसे ही एक्सपोर्ट जब आप करते हो, मैं अपना गुड बेच रही हूँ, पहले मुझे ₹1 के बदले पहले मुझे $1 के बदले सिर्फ 80 रुपीज मिलते थे, अब मुझे 81 मिल रहा है। मैं चाहूंगी मैं अपने एक्सपोर्ट ज्यादा करूं, तो इंपोर्ट विल डिक्रीज, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप यू गॉट द लॉजिक। नहीं समझ आए कमेंट बॉक्स में लिख दो, दोबारा समझा दूंगी। देन which of the following statements are correct? Reference to above case. Indian currency may depreciate. Yes, depreciate ही तो हो रही है। $1 is equal to 80 रुपीज है, अब 81 हो जाएगा या 80 से अबव हो जाएगा तो हमारी करेंसी तो डेप्रिशिएट हो गई ना, और फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी में अप्रिशिएट, डीवैल्यूड क्यों होगा, हो गई नहीं, गवर्नमेंट थोड़ी आ रही है बीच में, तो A and D आर दी करेक्ट आंसर्स, यू कैन सी ऑप्शन नंबर 2। देन another, export inflows are recorded on which side of BOP? Export inflow, सबसे पहले एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट आता है करंट अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट वाला तो छोड़ दो, एक्सपोर्ट इनफ्लोस कहाँ पे आता है, करंट अकाउंट में, तो कैपिटल वाले ऑप्शन काट दो। अब क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है, ठीक है गाइस, ये एक्सपोर्ट इनफ्लो यानी एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हो और एक्सपोर्ट गुड दे रहे हो आप बाहर और आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं, एवरीथिंग दैट कम्स इन गोज टू क्रेडिट साइड, सो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर 1। Then final question, dash exchange rate is determined by forces of demand and supply of foreign exchange and forex market. Fixed, no. Dirty floating, no. Flexible exchange rate system. Fixed and dirty floating एक ही होता है everybody, and it is a hybrid जहाँ पे गवर्नमेंट और फ्लेक्सिबल दोनों होता है, लेकिन जो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस पे हो, गवर्नमेंट का रोल ना हो, वो होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. दिस इज जस्ट द CUET स्प्रिंट बैच का अनाउंसमेंट विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल. एवरीबडी, तो मुझसे पढ़ना चाहते हो सो डू कॉन्टैक्ट मी. कैसे कॉन्टैक्ट करना है, इस मेल आईडी पे इंटरेस्टेड लिख दो एंड आई विल कनेक्ट विद यू. एंड ऑल्सो अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, 15 से पहले आ जाओ तो डिस्काउंटेड प्राइस में पूरा बैच में ज्वाइन कर लोगे. एंड ऑल्सो 1-on-1 सेशन मिलेगा जहां मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करूंगी. ओके, इफ यू एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली कमेंट एंड प्लीज हाथ छोड़ के जाओ कमेंट में, ताकि मुझे पता है कि आप एंड तक मेरी वीडियो देख रहे थे. एंड ऑल्सो शेयर करो यार और लोगों में, सब्सक्राइब कर दो. क्या जा रहा है, थोड़ा थोड़ा एफर्ट है, इतना एफर्ट मैं दे रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग ले लो. Okay, and I'll see you tomorrow, everybody. Till then, keep practicing and all the very best.